नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये सवाल सबके जहन में है, लेकिन इसका जवाब अभी तक किसी को नहीं मिल पाया है कि जेपी नड्डा के बाद कौन संभालेगा बीजेपी की कमान, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर किसे चुना जाएगा। कभी खबर आती है कि इस बार जो बीजेपी अध्यक्ष होगा वो आरएसएस की पसंद का होगा, तो कभी खबर आती है कि मोदी और शाह की पसंद से राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुना जाएगा। हालांकि इन सबके बीच आपको एक बड़ी खबर बताते हैं, और ये खबर राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से ही जुड़ी हुई है। सबसे पहले तो खबर ये मिल रही है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष फाइनल होने जा रहे हैं, यानी कि ये बात जो मैं आपको बता रही हूं, इसको लेकर ये दावे किए जा रहे हैं कि होली से पहले पहले हो सकता है, बहुत हद तक संभावना है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मुहर लग जाए, या फिर यह कह लीजिए कि तय हो गया है नाम, लेकिन बस ऐलान होना बाकी है और यह ऐलान होली तक हो जाएगा। खबर तो यह भी मिल रही है और पूरी संभावनाएं हैं कि होली तक तो नाम का ऐलान भी हो जाएगा। आपको बताते चले, इस वक्त बीजेपी का फोकस है दक्षिणी राज्यों पर, और इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना होगा। लोकसभा चुनावों में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने 400 पार का नारा दिया था। हालांकि जब स्थिति समझ में आने लगी तो इस नारे से बहुत बड़े बड़े नेताओं ने बैकआउट कर लिया। छुटभैया नेता फिर भी 400 पार का नारा देते हुए नजर आए। जब कुछ राजनीतिक विश्लेषकों से इस बारे में बात की गई तो चुनावी नतीजों से पहले ही विश्लेषकों का यह कहना था कि 400 पार हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दक्षिण में बीजेपी की पकड़ मजबूत नहीं है, और इसका नतीजा हमने 4 जून को देखा, जब 400 पार तो छोड़िए, बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने में ही बीजेपी के हाथ पैर फूल गए थे, लेकिन जनता ने साथ दिया। हालांकि इस बार गठबंधन की सरकार चल रही है, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को ही चुना गया, लेकिन इस गठबंधन की सरकार के बीच अब नरेंद्र मोदी का और बीजेपी आलाकमान का पूरा फोकस है दक्षिणी राज्यों पर, और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि दक्षिणी राज्य से ही चुनकर किसी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अब इस रेस में आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे नाम आगे चल रहे हैं। आप गलत हैं। दक्षिणी राज्यों से सिर्फ एक नाम है जो इस वक्त सबसे आगे चल रहा है और प्रबल दावेदार माना जा रहा है। कौन सा है ये नाम? ये नाम है अन्नामलई का। अन्नामलई को दक्षिण का सिंघम भी बीजेपी के लिए कहा गया था, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि अन्नामलई को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है दक्षिणी राज्यों में, ताकि वो जनता के बीच अपनी पैंठ बना सके। दक्षिण भारत से बीजेपी अध्यक्ष बनने की संभावनाएं हैं, और ये संभावना या फिर कह लीजिए ये फैसला इस पक्ष में इसलिए जा सकता है ताकि दक्षिणी राज्यों में बीजेपी को मजबूत किया जा सके। दक्षिणी राज्यों में बीजेपी को अब तक बड़ा जन समर्थन नहीं मिला है। ऐसे में माना जा रहा है कि अन्नामलई को ये बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। सबसे प्रबल दावेदार माने जा रही है अन्नामलई। हालांकि इसमें दूसरा नाम दग्गुबती पुरंदेश्वरी का भी सामने आ रहा है। बहरहाल के अन्नामलई के बारे में आपको विस्तार से बताते चलते हैं। 6 जून 1984 को तमिलनाडु के करूर जिले में उनका जन्म हुआ। वो एक पूर्व भारतीय पुलिस सेवा, यानी कि वो एक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। वर्तमान में बीजेपी के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष हैं। आईपीएस की नौकरी से इस्तीफा देकर 2019 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, और इसके बाद लगातार वो दक्षिणी राज्यों में बीजेपी का विस्तार करते हुए नजर आते हैं। अब सोचिए, वहां पर यानी कि तमिलनाडु में बीजेपी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? के अन्नामलई को। माना जा रहा है कि दक्षिण के सभी राज्यों पर पकड़ मजबूत करने के लिए भी के अन्नामलई को आगे किया जा सकता है, और नॉर्थ बेल्ट में, हिंदी बेल्ट में तो कहीं ना कहीं बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर ही आ रही है। हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनावों में भी प्रचंड जीत बीजेपी को मिली। महाराष्ट्र में बीजेपी जीती, हरियाणा में बीजेपी जीती। पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन जब बात आती है साउथ की, यानी दक्षिणी राज्यों की, तो यहां पर बीजेपी पिछड़ती है, और शायद इसीलिए के अन्नामलई का नाम फाइनल किया जा सकता है। पुष्टि नहीं हुई है, आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मानकर चलिए कि होली तक नाम का ऐलान किया जा सकता है। और ऐसा क्यों? दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तब तक नहीं हो सकता जब तक देश के आधे से ज्यादा राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव ना हो जाएं। फरवरी का महीना चल रहा है, और फरवरी 2025 के लास्ट तक 18 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव पूरे हो जाएंगे, और ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान होने का रास्ता भी पूरी तरीके से खुल जाएगा। तो क्या जेपी नड्डा के बाद के अन्नामलई को बनाया जाएगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष? देखना वाकई में दिलचस्प रहेगा। फिलहाल हम इसकी पुष्टि तो नहीं करते हैं, लेकिन संभावनाएं पूरी बनती हुई नजर आ रही हैं, और कहा जाता है कि क्रिकेट हो या फिर राजनीति,
ये संभावनाओं का ही खेल है। जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर